बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, होम्योपैथी की एक बड़ी मशहूर और मुफीद दवाई कालियम सल्फ, उसके हवाले से चंद गुजारिशात जो है ना वो आपके सामने मैं रखूँगा और उसकी इफादियत और उसके फ़वाइद आपके सामने बयान करूँगा। ये दवाई डॉक्टर शुसलर के 12 साल्ट्स में से एक साल्ट है। डॉक्टर शुसलर के 12 नमकियात में से एक नमक कालियम सल्फ है। अगर इसकी आप मेन सिम्टम या बुनियादी अलामत जहन में बिठाना चाहें तो वो ये है कि वरम के तीसरे दर्जे में ये मुफीद दवाई है। कालियम सल्फ खास 6x में दें, खा 12x में दें, टैबलेट्स मिलती हैं, गोलियां मिलती हैं, ये दवाई है। 6x और 12x में इसको यूज़ करें। बेहतर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, 200 पोटेंसी में भी कालियम सल्फ। तो बड़ों के लिए 3 और 10 साल से और 5 साल के दरमियानी बच्चों के लिए 2-2 टैबलेट्स गोलियां, और उससे छोटे बच्चे को 1 गोली खिलाएं। तो वरम की जो बीमारी है उसके हवाले से सुन लें कि पहले दर्जे में फेरमफास हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी 6x और 12x में यूज़ कर सकते हैं, 200 में भी करें। 200 में ये है कि सुबह शाम फिर एक खुराक 3-3 बूंद 3-3 कतरे इस्तेमाल होंगे, जब 200 में हम इस्तेमाल करेंगे। अगर 6x या 12x में हम गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो फिर 3-3 घंटे के बाद बड़ों के लिए 3-3 गोलियां, बच्चों के लिए 2-2 गोलियां, और छोटे बच्चे जो शीरखार हैं उससे कदरे बड़े हैं उनके लिए 1-1 गोली 3-3 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे। तो वरम के दूसरे दर्जे में कालियम मेर बहुत मुफीद दवाई है, जबकि ये कालियम सल्फ जो है ये तीसरे दर्जे में इंतहाई मुफीद दवाई है कालियम सल्फ। जबकि पीला रेशा निकले, गाढ़ा रेशा निकले, येलो पस जो है वो निकलती है, खा नाक से येलो पस निकले, खा जो है ना गले से आए, या आतशक और सोजाक की जो बीमारियां हैं उनमें अगर पेशाब के साथ पीप आती है तो इसको ज़रूर जहन में रखें। अलामात दूसरी भी लें लेकिन इसको ज़रूर उसमें शामिल फरमाएं करें। इसी तरह अगर लिकोरिया की बीमारी में जो है ना पस आ रही है साथ, तो इसको ज़रूर जो है ना उसमें दवाइयों में शामिल किया जाएगा। एक चीज़ जो कालियम सल्फ के हवाले से जो मेरे ज़ाती तजर्बे में है और जो है ना वो मुजर्रब है, जो मैंने खुद आजमाया है और इसको मुफीद पाया, वो ये है कि बाज़ दफ़ा हाथ बीमारी होती है नज़ला और ज़ुकाम की मरीज़ों को, वो दवाइयाँ खाते हैं और जो नज़ला और ज़ुकाम है वो सीने के अंदर, सर के अंदर जो है ना वो जम जाता है, उसकी वजह से उनको बड़ी कोफ्त होती है, मरीज़ों को तकलीफ़ होती है। तो ये जो जमा हुआ नज़ला है दूसरी दवाइयों के इस्तेमाल से, उसके लिए कालियम सल्फ और कलकेरिया सल्फ भी साथ शामिल कर लें तो ये बेहतरीन दवाइयाँ हैं। चंद खुराकें दें। 6x में, ये 12x में बेहतर है, 200 में ना इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि मेरे तजर्बे में यही है कि 6x और 12x में इसको इस्तेमाल करवाएं। चंद खुराकें 2-3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रेशा उखड़ कर जो है ना वो जो जमा हुआ रेशा है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर नमूनिया की इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल है तो उसमें ज़रा एहतियात कर लें, फिर जो है ना इसको इस्तेमाल करते हुए ज़रा एहतियातें जो है ना वो सामने रखें। कि इसी तरह मैदे की बीमारी में अगर ज़ुबान के ऊपर जर्द तय जमी हुई है तो फिर इस दवाई को जहन में रखें। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था कालियम सल्फ का, जो कि एक बड़ी ही मुफीद दवाई है होम्योपैथी की। इसको जो है ना ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दवाइयों के बारे में बेहतरीन यही चीज़ होती है कि किसी मुआलिज से मशवरा कर लें। अगरचे उसकी इफादियत बयान कर दी जाती है दवाई की, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी मुआलिज और डॉक्टर उसके मशवरे के बगैर ख़ुद इस्तेमाल करना ये ख़तरे से खाली नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम।